जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। क्षारक क्षारक जल की उपस्थिति में OH आयन बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है Na+ और OH-। इस तरह से ये बट जाएंगे, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे। जल की उपस्थिति में किसी भी वस्तु की क्षारक प्रवृत्ति OH आयन के कारण होती है। आगे है इसमें जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां, यानी कि जब जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां देखी जाती हैं उसको समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, यानी हमें अम्ल व क्षारक को जल में मिलाना चाहिए। दूसरा है इसमें ये प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। अगला है अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। समझ लेते हैं इसको। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन या OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी कि H+ आयन और OH आयन यानी कि OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हमें एक pH द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। pH यानी कि क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक, जिसको मापने का एक पैमाना होता है। ये क्या होता है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन की सांद्रता यानी कि विभिन्न सांद्रता और विभिन्न रंगों पर प्रदर्शित करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर स्केल को देख रहे हैं जो 0 से लेकर 14 तक की रीडिंग नंबर वाली है। आगे है हमारे पास pH स्केल। तो ये pH स्केल क्या होती है, इसमें 3 प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे कि अम्लीय, क्षारीय और लवण। यानी कोई रीडिंग नंबर 0 से 7 तक है तो वो अम्लीय है, और कोई रीडिंग नंबर 7 से 14 है तो वो क्षारीय है, और अगर कोई रीडिंग नंबर 7 है तो वो लवण है। जैसे कि pH बराबर 7 तो वो उदासीन विलयन है। अगर pH का मान 7 से छोटा है तो वो अम्लीय विलयन है। अगर कोई pH का मान 7 से बड़ा है तो वो क्षारीय विलयन है। ये कह सकते हैं अगर कोई विलयन 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, अगर कोई विलयन 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा, अगर कोई विलयन 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा। दैनिक जीवन में pH का महत्व, यानी कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है इसको समझ लेते हैं। पहला है, हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। दूसरा है, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्ष कहलाता है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दोनों दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और इसमें अगला पॉइंट है, मधुमक्खी का डंक, इंपोर्टेंट टॉपिक है। मेथनोइक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है, यानी कि मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल होता है जिसके कारण वह जलन व दर्द होता है। और लास्ट इसका पॉइंट है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है।